अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला और दिलों के राज खूब जानने वाला है। वही खुदा है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिनके लिए ये सारा निज़ाम चलाया गया, बनाया गया। आज का मेरा मौजू हज़रत उमर फारूक के कुछ वाक़यात हैं जो आपके गोशगवार करना चाहता हूँ। पहला वाक़या ये है कि आप खलीफा हैं और एक कबीले का बाहर से आदमी अपनी बीवी के साथ आपसे मुलाकात के लिए आता है। रात रास्ते में हो जाती है तो वो एक जगह पे खैमा लगा के रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। उनकी बीवी उम्मीद से होती हैं तो वो परेशान है कि मैं कैसे अब आगे जाऊं, अंधेरा बहुत हो गया है। तो इसी दौरान एक आदमी आए, उनसे पूछा कि क्या मसला है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जाएं, आपका कोई काम नहीं है, हम इधर हैं, सुबह हमने खलीफा से मिलना है। तो आपने कहा कि नहीं, कोई बताओ, कोई परेशानी हो तो वो बताओ। तो इस दौरान उनकी बीवी की करहाने की आवाज़ आई। तो आपने पूछा कि ऐ मुसाफिर, बताओ क्या मसला है तुम्हारी बीवी के साथ। तो उसने कहा कि मेरी बीवी उम्मीद से है और बच्चा होने वाला है और कोई हम बेरोजगार मददगार हैं। तो आप उसी वक्त उसको बताए बगैर घर गए और अपनी बीवी से फरमाया कि क्या तुम्हें आज एक मुफ्त का सवाब मिले तो हासिल करोगी। तो उन्होंने फरमाया कि उमर क्यों नहीं, मुझे सवाब की ज़रूरत है। तो उन्होंने आपने कहा कि कुछ पानी गर्म कर लो और इस तरह की कोई चीज़ें इकट्ठी कर लो तो मेरे साथ चलो। उन्होंने जल्दी जल्दी पानी गर्म किया और चीज़ें उठाई और आपके साथ बोली। जब वो गई वहाँ पे तो खैमे में वो चली गई। तो उस आदमी ने कभी वो पानी मांगता कि जाओ पानी लेके आओ मेरे लिए, और हुक्म चला रहा था और आप भाग भाग कर उसका काम कर रहे थे। आपकी बीवी ने कहा कि कोई चने भून दें, तो उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी की, आग जलाई और चने भुने। और इस दौरान बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो अंदर से आपकी बीवी ने आवाज़ दी कि खलीफा मुबारक हो, आपके दोस्त के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। तो वो मेहमान मुसाफिर बहुत परेशान हुआ और आपसे माफ़ी मांगने लगा कि खलीफा मोमिनीन, मैं परेशान हूँ, मैं नादिम हूँ कि मैंने आपसे बहुत बुरा सलूक किया, आप मुझे माफ़ फरमाएं। तो हज़रत उमर ने कहा नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तसल्ली रखो और बहुत बहुत आपको मुबारक हो। इसी तरह एक और वाक़या है कि आप गश्त पे हैं तो एक घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है और देगची में कुछ पकने की भी आवाज़ आती है। तो आपने उन औरत से पूछा कि क्या मामला है। तो उन्होंने कहा भला हो खलीफा का कोई ख्याल नहीं रखता, मेरे बच्चे भूखे हैं, इसके लिए कोई चीज़ नहीं है, मैं उसको उस उम्र को क्या कहूँ कि जे हमारा ख्याल ही नहीं रख सकता, तो उसको क्या हक पहुँचता है। तो आप बहुत परेशान हुए, उसी वक्त गए और गुलाम से साथ था, उस सामान खजाने से सामान उठाया, बैतुल माल से सामान लिया और अपने कंधे पर रखा। गुलाम ने कहा कि हुजूर मुझे दीजिए, मैं साथ ले जाता हूँ। तो आपने मना फरमाया कि नहीं, ये मेरा ही बोझ है और मैं खुद ही उठाऊँगा। तो ले गए और जाके खाना तैयार किया, बच्चों को प्यार से खिलाया। पहले उनके जब तक खाना तैयार होता आप बच्चों के साथ खेलते रहे और उनको खिलाते भी रहे। जब खाना तैयार हो गया तो उनको खिलाया। तो आपने आखिर में उस खातून से दरख्वास्त की कि क्या आप उमर को माफ़ नहीं कर सकती, वो सारा दिन अमूर हुकूमत में मसरूफ़ रहता है, उसे बहुत काम है जिसकी वजह से वो बर वक्त आप तक नहीं पहुंच सका। तो उस औरत ने कहा कि नहीं, मैं माफ़ नहीं कर सकती, अगर वो हमारा ख्याल नहीं रख सकता तो मैं कैसे उसको माफ़ कर दूं। आपने कहा कि मेरी खातिर मेहरबानी करें, उसे माफ़ करें, वो बहुत कमज़ोर है। तो उस औरत ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर, तुमने जितनी खिदमत की है, तुम्हारे कहने पर मैं उमर को माफ़ करती हूँ। और आप खुश हुए और कहा वो खलीफा मैं ही हूँ। तो वो औरत बहुत परेशान हुई, लेकिन आपने उनसे कहा कि आपने माफ़ कर दिया और खुशी खुशी वहाँ से रवाना हो गए। एक और वाक़या है कि आप मीटिंग में हैं
लोग आए हुए मेहमान उनके साथ बैठे हैं, आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आते हैं आपसे मिलने के लिए, तो आप वहाँ पे जो गुलाम है वो कहता है कि नहीं, हजरत उमर ने मना किया है कि किसी को अंदर नहीं आने देना। तो इस दौरान आप हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी खड़े थे। इस दौरान इमाम हुसैन तशरीफ लाए। आपने पूछा कि हजरत उमर कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि मेहमान आए हुए हैं, उनसे मुलाकात जारी है, और उन्होंने कहा है कि भाई कोई अंदर ना आए, लेकिन वो आपके लिए कोई मना नहीं किया गया, आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेहमान है, मैं फिर आ जाऊंगा। तो आप वापस घर तशरीफ ले गए। जब मेहमानों से मुलाकात ख़त्म हुई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि खलीफा, हज़रत इमाम हुसैन आए थे और आपसे मुलाकात करना चाहते थे, और आपने कहा कि उनको भेजा क्यों नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फिर आऊँगा। तो आप ये बात सुनते ही फ़ौरन भाग कर उनके घर गए और आवाज़ दी। हज़रत इमाम हुसैन बाहर आए तो आपने कहा कि इमाम हुसैन, मैंने मना किया था दूसरों के लिए, आप उनमें शामिल नहीं हैं। ये जो भी चीज़ मुझे नसीब हुई है, ये सब आपके नाना की वजह से है। मैं आपका भी ग़ुलाम हूँ, आपके नाना के भी ग़ुलाम हूँ। हज़रत इमाम हुसैन बहुत खुश हुए और उनसे गले मिले, और आप उनसे इजाज़त चाहिए और वापस आ गए। ये हज़रत उमर के वाक़यात हैं जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से उनकी मोहब्बत का सबूत हैं, गरीबों से मोहब्बत का सबूत हैं, मेहमानों से मोहब्बत का सबूत हैं, और उनमें उन्होंने कभी किसी में फ़र्क नहीं किया। अगर वो अमीर है तो भी वही उनसे मोहब्बत और तामुन जारी रखा, चाहे जितना वो गरीब से मोहब्बत करते थे और तामुन करते थे। आज की आखिरी बात कि बहलोल को दाना कहते हैं, और वो दाना ही थे, लेकिन कुछ लोग उनको मखतूतुल हवास समझते थे। हालांकि ऐसा नहीं था। कि एक दफ़ा आप हाथ में कोई थैला वगैरह लेके आ रहे थे कि चोर ने वो थैला खींचा और भाग खड़ा हुआ, तो आप बजाय जिस तरफ चोर भाग रहा था आप दूसरी तरफ भागे, और पीछे लोग दौड़े आए, तो उन्होंने देखा कि बहलोल कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठा हुआ है। उन्होंने पूछा, बहलोल, चोर उधर भाग गया है और तुम इधर इंतजार कर रहे हो। तो उनकी दानाई, उनकी ये बात, उनका जवाब कि यार कभी ना कभी तो वो इधर आएगा, तो मैं उसे पकड़ूंगा। अब आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।